पीपल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मुझे राइड करते हुए ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो गए हैं और इन 9 ईयर्स के अंदर मुझे बहुत सारी राइड्स पे और गेट टुगेदर्स पे जाने का इत्तेफाक हुआ। इन राइड्स और गेट टुगेदर्स के ऊपर वही कन्वेंशनल बाइक ज़्यादातर नज़र आते हैं, जैसा कि सुजुकी जिक्सर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, यामाहा R1 R6 है, कावासाकी ZX6R 10R है, कुछ और हमारे कन्वेंशनल बाइक्स वही रूटीन के बाइक्स नज़र आते हैं। आज जिस बाइक का ऑनर्स रिव्यू मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये लाहौर, एटलीस्ट लाहौर के अंदर एक रेयर फाइंड है। ये बाइक हमें तब तक लाहौर में या हमारे साथ राइड करते हुए नज़र नहीं आई जब तक कि इसे हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त राज ने परचेज नहीं किया। राज, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ऑन कैमरा भाई। हेलो। Oh, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी। व्हाट आर यू डूइंग? Here I was talking to my princess. प्रिंसेस, इट्स अ बाइक। Yeah, for you it's a bike, but Yeah. for me it's my princess. It's my second love. हाँ, योर सेकंड लव। Please, कहते हैं ना, beauty is to see, not to touch. If you touch, not so much. थोड़ा थोड़ा, हल्के हल्के, पोले पोले। ऑल राइट। थोड़ा सा पीछे हो। राज, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि इस बाइक को परचेज करने की वजह क्या बनी? डिटेल्स में बाद में जाते हैं। व्हाई दिस बाइक? Why this bike? यस। हमने कोई मेरा ख्याल है 6 महीने पहले ये डिस्कशन शुरू की थी कि आई वांटेड टू बाय अ गुड बाइक, और हमने काफ़ी सारे बाइक्स देखे भी, जिन बाइक्स का भी आपने जिक्र किया है। वी चेक दोज बाइक्स, कुछ हमने ट्राई भी किए। इफ़ यू रिमेंबर, तो 3 या 4 महीने पहले यू टुक मी टॉक। टॉक जब हम एंटर हुए तो वहाँ पे बहुत से बाइक्स खड़े हुए थे और दरमियान में ये बाइक भी वहाँ पे खड़ा हुआ था। एंड द मोमेंट आई सॉ इट, बस अड़ा में वो बेल गया। व्हाट? I mean, sorry, I lost my heart on it. I fell in love. बस एक मोहब्बत सी हो गई इसके साथ। ओके। हमारे यहाँ 125 सीसी से ऊपर जो भी बाइक होती है उसको हैवी बाइक बोला जाता है। तो जब भी हम बाइक की बात करते हैं, स्पेसिफिकली हैवी बाइक की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है उसकी पावर की। तो इस बाइक की पावर और उसकी डिलीवरी के बारे में कुछ बताएं। हाँ, एग्जैक्टली, इट्स अ ब्यूटीफुल बाइक। और अगर मैं इसके इंजन के हवाले से बात करूँ तो इट्स 895 सीसी का इंजन है इसका, लिक्विड कूल, 2 सिलेंडर लाइन। और अगर हम इसके हार्स पावर की बात करें तो 8500 आरपीएम के ऊपर ये आपको 105 हार्स पावर, विच मीन्स के इसमें 105 घोड़ों की ताकत है। घोड़ों की? ऑलराइट। घोड़े, तो 105 घोड़ों की ताकत है इसके अंदर। ऑलराइट। और 6500 आरपीएम के ऊपर ये आपको 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, जिसका मैक्सिमम which makes it a very powerful bike. मैसिव पावर। Which is a massive पावर। तो इस मैसिव पावर को रोकने के लिए ब्रेक चाहिए होती है। तो इस बाइक की ब्रेक के बारे में It recalled me our discussion that we had some 3-4 months back, जब हम बाइक की राइड्स की बात कर रहे थे। तो आपने मुझे बताया था कि बाइक को भगाना इतना बड़ा कमाल नहीं होता जितना उसको रोकना कमाल होता है। ऑलराइट। तो अगर हम इस बाइक के हवाले से बात करें तो इट्स अ ब्यूटीफुल ब्रेकिंग सिस्टम इट हैज़, बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट। आई गेस इसके अंदर ब्रेम्बो की ब्रेक्स तो नहीं है? हाँ जी, इसके अंदर ब्रेम्बो भी गेयर्स है, बिल्कुल। और जो इसका फ्रंट ब्रेक है वो डुअल डिस्क है, 320 mm का। और जो रियर ब्रेक है वो सिंगल डिस्क है, 265 है। इट विल गिव यू ब्रेकिंग, एंड दैट ठक ठक की जो आवाज होती है, ठक ठक की आवाज भी आती है। हाय हाय सर, यही इसी के तो पैसे हैं सर। आई गेस ब्रेक चेक करवा लीजिएगा, हो सकता है सर्विस की जरूरत हो। राज, देखने में तो हमें ये बहुत मस्कुलर सा बाइक लगता है, तो इस बाइक के वेट के बारे में बताइए, इसका वेट कितना है? नहीं, it looks like a very heavy bike and very muscular bike, and which is actually, but the way it is designed, it's not very heavy. ये तकरीबन 211 kg इसका वेट है और टैंक इसका अराउंड 13 लीटर्स का है। तो अगर हम वेट वेट की बात करें तो तकरीबन टोटल 211 kg का इसका बनता है। 211 kg? 211 kg, which is I guess in normal range. It's a normal range. Of course, it comes in a heavy bikes category, no doubt about it. But it's very comfortable. तो इतने वेट के साथ इस बाइक की मैन्यूवरिंग कैसी है? हाँ, इनफैक्ट BMW ने सबसे बेहतरीन काम किया है इसके अंदर, आई वुड से कि इसमें डिफरेंट राइडिंग मोड्स इंट्रोड्यूस किए हैं। इसमें रेन मोड है, इसमें रोड मोड है, डायनामिक एंड प्रो डायनामिक। सो वट एवर द कंडीशन, यू जस्ट सी द वेदर, यू सी योर राइडिंग पैटर्न, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू एडजस्ट योर मोड। रोड है, रेन है, डायनामिक है, प्रो डायनामिक है। So based on that mode, it also adjusts itself accordingly. और उसकी वजह से इंतहाई आपको कंफर्टेबल फील होता है। So if you have to have a sharp turn, you just lean it down. आपने इसको डायनामिक मोड पे किया हुआ है, it goes all the way and it comes up all the way.
Okay. and that's the beauty of this one. All right. It has a beautiful display system. मैंने बल्कि जब पहली दफ़ा इसको देखा था तो I fell in love with the color of its display. It has around 6.5 inch TFT, which shows, if you can see, it's around 6.5 inch TFT with a beautiful color display. Especially जब ये इसका on होता है पूरा TFT और एक display आता है इसके ऊपर BMW का, so that really attracts you. And that you makes you fall to look into it again and again. And सबसे अच्छी बात इसके ऊपर यह है कि when you are riding it even on a higher speed, so इसकी placement इस तरह से की हुई है कि ना चाहते हुए भी आपकी नज़र इसके ऊपर पड़ती ही है. And you can see that what's happening with your bike, and this bike basically start talking to you. That's the beautiful part. It ये start आपको talking to you. नेक्स्ट राइड और कॉफी शॉप से रिकमेंड कर देती है? ये खुद ही मुड़ जाती है वहाँ पे. खुद ही मुड़ जाती है. खुद ही मुड़ जाती है वहाँ. ऑल राइट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बाइक के कंफर्ट के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं, क्योंकि आपने स्ट्रीट नेकेड बाइक लिया है तो यकीनन आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, तभी आपने एक स्पोर्ट्स बाइक नहीं लिया. तो कंफर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? If you recall our discussion, so मैं जब बैठा इस बाइक के ऊपर, so I was very conscious about it कि इसका heavy weight है, looks इसकी इस तरह से हैं, तो I was putting a lot of weight on myself, जिसकी वजह से मेरे shoulders के ऊपर जो मेरी elbows थी, मेरे palms के ऊपर काफ़ी pressure feel होता था. Then we had a discussion in talk, if you remember, we were sitting together, we are discussing the same कि मैं थक जाता हूँ इस पे. Then you talked to me about my posture. So I changed my posture, right? I changed my posture और मैंने सारा जो अपना वज़न था वो बाइक के ऊपर डाला, रादर अपने ऊपर ले लिया. तो जब मैंने अपने बाइक के ऊपर ये वज़न डाला सारा, तो उस बाइक ने मुझे रिस्पॉन्स भी दिया. एंड दैट रिस्पॉन्स रियली गिव मी अ लॉट ऑफ कंफर्ट, बिकॉज जैसे मैंने आपको इसकी सस्पेंशन के हवाले से बताया कि टेलीस्कोपिक फॉक है इसका, फिर इसके अंदर ये जो एक स्टर्ट लगा हुआ है सिंगल सिलेंडर, दैट मेक्स इट वेरी कंफर्टेबल. और जैसे हमने बात की कि हम लाहौर में, वी आर नॉट इन मायामी और फ्लोरिडा, तो टोवे टिब्बे खड्डे आते ही रहते हैं. द ब्यूटीफुल बाइक, व्हेन यू आर क्रॉसिंग दैट बाइक बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सस्पेंशन, सो इट टेल्स यू कि जगह खड्डा मेरा, आराम तेरा, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बाइक. अच्छा राज, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अक्सर राइडर्स बाइक परचेज करने के बाद कुछ ना कुछ कस्टमाइज़ करते हैं, उसके साउंड के हवाले से, उसकी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से. इस बाइक के साथ कुछ मॉडिफिकेशन किया आपने? वैसे तो इसमें मॉडिफिकेशन की कोई ज़रूरत थी नहीं, बिकॉज BMW ने इसको बड़ी खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ है. लेकिन सिर्फ दो चीज़ें मैंने इसमें चेंज करवाई हैं. एक इसकी मैंने टेल चेंज करवाई है, बिकॉज इसकी टेल थोड़ी सी बड़ी थी, तो इसकी शॉर्टी लगवाई है, बिकॉज इट वाज गिविंग अ लिटिल लॉन्गर लुक. टेल टाइडी. तो टेल टाइडी, एग्जैक्टली. और दूसरा जो है इसका एग्जॉस्ट, इसमें पहले एक स्टैंडर्ड इसका एग्जॉस्ट लगा हुआ था, जो कि यूरो कंप्लाइंट था, उसकी आवाज़ थोड़ी सी मैनेज थी. बट आई वांटेड टू हैव अ लाइव साउंड विद अ लाइव गुड थ्रॉटल. हाँ जी, वो जब हमने एग्जॉस्ट इसका रिप्लेस किया ना, तो उसके साथ फिर इसका जो है कैट वो भी रिप्लेस करना पड़ा. तो राज, जहाँ पे आपने इतने पैसे इसके एग्जॉस्ट के ऊपर इन्वेस्ट किए हैं, तो हमारे व्यूवर्स के लिए हमें इसके एग्जॉस्ट का साउंड भी सुनाएं. हाँ, श्योर जी, व्हाई नॉट.